इमरान खान ने तोहफे में मिली करोड़ों की घड़ी, हार और अंगूठी तक बेच दी। तोशा खाने से करोड़ों की घड़ी दुबई में फरोख्त की। हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में साबिक सफीर को भी बुलाया जाएगा। IMF की सख्त शराइत मानना पड़ेंगी, लेकिन लंगर खाने बंद नहीं करेंगे। इस्तीफे देना PTI का हक, मगर ऐवान काम करता रहेगा। इमरान खान जल्द से जुलूस करें, मगर इंतशार ना फैलाएं। मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या। घड़ी और मैंने बेचती है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। वो कहना क्या चाहते हैं? इमरान खान को किसने घड़ी दी या क्या हुआ? शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में बहुत कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान खान के ऊपर को इल्जाम लगाना है। किसी ने घड़ी तोहफे में दी, वजीर आजम ने हुकूमत से खरीदी और बाहर बेच दी, इसमें जुर्म क्या है? फवाद चौधरी का बाउंसर। कहा, शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही इल्जाम कैसे लगाना है। मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी। बोली, ये कहते हैं क्या हुआ, तोहफे में मिली घड़ी बेच दी। 14 करोड़ के तहाइफ 2 करोड़ में खरीदे और 18 करोड़ में बेचे गए। कुछ चीजें गुमशुदा हैं, बनी गाला से बरामद करेंगे। अवाम को तोशा खाना का तमाम रिकॉर्ड दिया जाएगा। ये लोग सरकारी इदारों को बेचने के चक्कर में थे। माजी में सियासी इंतकाम इदारों को इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड जाया करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। कीमतें ना बढ़ाने का हुक्म। पेट्रोलियम कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखी जाएं। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भेजी थी। वफाकी हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। ज़रूरत के मुताबिक मुल्क में चीनी का वाफिर और इजाफी ज़खीरा मौजूद है। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म ने सरप्लस चीनी होने पर बरामद पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। इक़दाम का मकसद चीनी की कीमतों को कम करना और आवाम को रिलीफ देना है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही चीनी, घी, बिजली, पेट्रोल सब की कीमतों में इजाफा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, हम जून तक कीमतें फ्रीज करके गए थे, फंडिंग का इंतजाम किया था, आप उसे क्यों तब्दील कर रहे हैं? आज 5वां दिन है, मुल्क हुकूमत के बगैर चल रही है। शहबाज और जरदारी ने डाका तो डाल लिया, अब बंदर बांट कैसे करें, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। शहबाज गिल कहते हैं, आप कैसे भिखारी हैं, कोई भीख भी नहीं देता। किधर गए आपके अमरीकी वेंटिलेटर्स? आपको तो अमेरिका ने हर चीज सस्ती करके देना थी, आते ही आपने हर चीज महंगी कर दी। वफाकी काबीना के मुतवक्किल अरकान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। ज़राए का कहना है, मरियम औरंगजेब को वज़ीर इत्तलात, राना सनाउल्लाह को वज़ीर कानून, एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा या वज़ीर पेट्रोलियम, मिफ्ताह इस्माइल को मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। अयाज सादिक, राना तनवीर, बरजीज ताहिर, साद रफीक को भी वजीर बनाने की तजवीज़। बिलावल ने वजारत खारजा ना ली तो हिना रबानी खर और शेरी रहमान के नाम तजवीज़। शेरी रहमान का नाम अमरीका में सफ़ीर के लिए भी शॉर्टलिस्ट। खुर्शीद शाह, नवीद कमर के नाम भी वजारतों की लिस्ट में शामिल। पीपल्स पार्टी वजारत पेट्रोलियम की भी उम्मीदवार। JUI को 3, MQM को 2, BAP और BNP को भी वजारत देने का इम्कान। JUI के मौलाना असदुर रहमान को वजीर मजहबी उमूर बनाने की तजवीज़। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। PP रहनुमा के मुकाबले में किसी और ने कागजात जमा नहीं करवाए। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 12 बजे तलब। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने सैयद मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिया। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा और समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी फेफड़ों के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। अब्दुल सत्तार ईदी के बाद मरहुमा ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थीं। हुकूमत पाकिस्तान ने आला खिदमात पर बिल्किस ईदी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। भारत ने 2015 में बिल्किस ईदी को मदर टेरेसा अवार्ड दिया था। फैसल ईदी कहते हैं, नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर मेमन मस्जिद कराची में अदा की जाएगी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल्किस ईदी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहल खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ।
इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस बिल्किस ईधी के इंतकाल को कौम का अजीम नुकसान करार दिया। वफाकी हुकूमत का एहसास प्रोग्राम के तहत चलने वाले लंगर खाने बंद करने पर गौर। लाहौर में साबिका हुकूमत के दौर में खोले गए लंगर खाने बंद कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया ने लंगर खानों की निगरानी छोड़ दी। फलाही इदारों ने भी हाथ उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का खैबर पख्तूनख्वा में लंगर खाने बंद न करने का ऐलान। कहा सूबाई हुकूमत इन्हें खुद चलाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से एक अपील कर रहा हूँ, नामंजूर.com की एक वेबसाइट बनाइए, पैसे इकट्ठे करें अपने खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी से। बैरूनी साजिश के तहत रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी की गई। सारी कौम में निकल रहा हूँ, साजिश को फेल कर। बैरूनी साजिश से करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 22 करोड़ आवाम की तौहीन की गई। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मुहिम के लिए मुल्क गिर मुहिम चला रहे हैं। कोशिश है साजिश नाकाम बनाकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाएं। इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वीडियो पैगाम। कहा नामंजूर.com के नाम से वेबसाइट बनाई है। मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड जमा करना है। आवाम से अपील है भरपूर तरीके से इस मुहिम में शिरकत करें। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम कल कराची के बाग़ जिना में पिंडाल सजेगा। इमरान खान खिताब करेंगे। कहते हैं जलसे में आने वाले कौमी परचम साथ लाएं। ये अब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हकीकी जमहूरियत की जंग है। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को पिन पॉइंट करें और आप कहें जी कि उसका फैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फैसला करना है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से दायर मुकदमा 2014 से ज़ेर इल्तिवा है। फारूक हबीब कहते हैं सिर्फ पीटीआई का नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्टी फंडिंग केस भी साथ चलाया जाए। तीनों जमातों का फैसला भी एक ही साथ करें। इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज फैमिली के मुकदमात में तफ्तीशी टीम तब्दील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ही कंडक्ट करेंगे। कल वजीर आला पंजाब के चुनाव की तैयारियां मुकम्मल। परवेज इलाही और हमजा शहबाज में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डिप्टी स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कायदे अवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान असम्बली के वोट दरकार होंगे। सूबाई असम्बली के इतराफ दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत हुई। तर्जुमान पाक अफवाज ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से खत को झूठा करार देने की तरदीद हो गई। इमरान खान सच्चे साबित हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था मुदाखलत साबित हुई तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। शहबाज शरीफ अपना वादा कब पूरा करेंगे? सवालात उठ गए। Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. अमरीका ने अफवाज पाकिस्तान के बयान की तायद कर दी। AIY न्यूज़ के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा साजिश के हवाले से हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। अमरीका पर इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते। पुरम जमहूरी असूलों और इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। नई हुकूमत का पहला तोहफा। महंगाई के मारे अवाम पर माह रमज़ान में बिजली गिरा दी।
نیپرا نے بجلی 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کے ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹس کی مد میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق موجودہ اضافے کا اطلاق صرف اپریل کے بلوں پر ہوگا۔ شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک، حملے میں 7 سپاہی شہید ہو گئے۔ حملہ پاک افغان بارڈر پر شام کے علاقے منگز شہزور کیا۔ منحرف ارکان کی نااہلی کی مدت کیا ہوگی؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کا انتخاب پیر تک روک دیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کو سماعت کریں گے۔ درخواست گزار کی سابق وزیر اعظم کو وطن واپسی پر گرفتار کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ نواز شریف اشتہاری مجرم ہیں، پاسپورٹ جاری نہ کیا جائے۔ لاہور میں نشے کے عادی شخص نے گھر کے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ پہلے ماں، باپ، بہن اور بھانجے پر گولیاں برسائیں، سسرال جا کر بھی فائرنگ کی۔ ساس اور قریبی عزیز جام حق، پولیس نے ملزم عابد کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزم نے بتایا، ان لوگوں نے میرے بیٹے پر تشدد کیا تھا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں چور نے بڑے آرام سے گاڑی کا کور ہٹایا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے لے اڑا۔ چور کی خود اعتمادی اور مہارت بتاتی ہے کہ یہ پہلی واردات نہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ۔ گلزار ہجری میں بینک سے رقم نکلوانے والا شہری لٹ گیا۔ بینک سے گھر تک پیچھا کرنے والے 3 ملزمان شہری سے 3 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ گلشن اقبال بلاک 13 میں دکان میں ڈکیتی۔ ڈیفنس خیابان نشاط پر چائے کے ہوٹل میں لوٹ مار۔ CCTV فوٹیجز منظر عام پر آنے کے باوجود ڈاکو آزاد۔ سولجر بازار پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے میں 5 سالہ بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ SSP نے زیادتی کی تصدیق کر دی، بتایا بچی کے والد اور سوتیلی ماں کے بیانات میں تضاد ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، سوشل میڈیا پر مسلسل چھٹے دن 30 ممالک میں ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ PTI حکومت کے خاتمے کے بعد برسر اقتدار آنے والوں پر سوشل میڈیا صارفین کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹاپ ٹرینڈ پر ہے۔ 3 کروڑ سے زائد افراد عمران خان پر اعتماد کا اظہار کر چکے۔ برطانیہ میں میرے گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، میرے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ٹویٹ، لکھا سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم کا سامنا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے 90 کی دہائی کا لاہور ہے۔ لیگی رہنما عابد شیر علی نے عمران خان کی سابقہ اہلیہ کے گھر کے باہر احتجاج کا ٹویٹ کیا تھا۔ ہفتے میں 6 دن کام نہیں کریں گے، حکومت کی جانب سے ہفتے کی چھٹی ختم کرنے پر بینک ملازمین سراپا احتجاج۔ رمضان المبارک کے دوران بینک کے اوقات میں بھی کمی کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی، ایک بار پھر مسجد اقصی پر حملہ، مسجد کے احاطے میں فائرنگ اور شیلنگ، 150 سے زائد زخمی۔ حملہ نماز فجر کے بعد ہوا، 300 فلسطینی گرفتار۔ صہیونی فوجیوں کی مسجد میں توڑ پھوڑ، فلسطینیوں کے حوصلے بلند، صفائی کے بعد نماز جمعہ ادا کی۔ سعودی عرب میں اذان اور حسن و قرات کے بین الاقوامی مقابلے، دنیا بھر سے سینکڑوں حافظ کرام اور قاری حضرات کی شرکت۔ تلاوت کا پہلا انعام $13 لاکھ اور اذان کا پہلا انعام $5,33,000 ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,601 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,11,970 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,337 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।